हे एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे हरियाणा बोर्ड का क्लास 9 चैप्टर 1। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड। तो ये जो पिक्चर में आपको व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ये है राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, इनका जन्म जो है इंडिया के वेस्ट बंगाल में हुआ था और जो हुआ था 22 मई 1772 को। तो अगर राजा राम मोहन रॉय की कंट्रीब्यूशन की बात करें या हिस्ट्री में हम इनको क्यों पढ़ते हैं, तो देखो हमारे समाज में 19वीं सदी में बहुत सारी कुप्रथाएं, बहुत सारी बुराइयां थी, जिसकी वजह से हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां फैल रही थी और उसकी वजह से बहुत सारे लोग बहकावे में आके अपना धर्म छोड़ के ईसाई धर्म अपना रहे थे और इस तरह से हमारे देश में बहुत सारी परेशानियां चल रही थी। उन सब के सुधार के लिए ही राजा राम मोहन रॉय को जाना जाता है। तो आइए आज के स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। राजा राम मोहन रॉय ने जिस समाज की स्थापना की थी वो थी ब्रह्मो समाज। उसकी स्थापना की थी 20 अगस्त 1828 को। अच्छा, राजा राम मोहन रॉय को आज के नए समाज का, नए युग का फादर बोला जाता है या फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कह सकते हैं। इसके साथ साथ राजा राम मोहन रॉय को बंगाल के पिता के नाम से भी जाना जाता है और इसके साथ साथ उनको नए समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है या समाज सुधारक का अग्रदूत भी उन्हें कहा जाता है। और उन्होंने बहुत सारी क्रांतियां की और उन्हें क्रांतिकारी नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने सारी क्रांतियां प्रगति के रूप में की है, किसी में भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया है, बल्कि उन्होंने समाज को सुधारने के लिए बहुत सारे योगदान दिए। जिसमें सबसे पहली चीज उन्होंने जो कार्य किया उसमें सती प्रथा पे रोक लगाना है। तो देखो, सती प्रथा पे रोक लगाने के लिए उन्होंने जो किया उसमें सबसे पहले जानते हैं सती प्रथा होती क्या है। देखो, सती प्रथा हमारे समाज में पुराने समय में एक ऐसी कुप्रथा थी जिसमें कुछ अपर कास्ट या उच्च वर्ग के लोगों में क्या होता था, पति की मृत्यु होने पर पत्नी को पति की चिता पर पति के साथ ही जलाया जाता था। ये एक तरह की कुप्रथा है क्योंकि इसमें उस औरत की क्या गलती है। देखो, अगर हमें छोटी सी चोट भी लग जाती है, हमें हाथ में हल्का सा भी जल जाए तो हमें कितना पेन होता है और उसको तो अपनी पूरी लाइफ खत्म कर देनी है, एक जिंदा होते हुए पति की चिता पे जिंदा जलना, जो कि बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर उसको वैसे देखा जाए, इंसानी तौर पे भी देखा जाए तो भी वो सही नहीं है और समाज के तौर पे देखा जाए तो भी वो कुप्रथा है क्योंकि उसमें कोई अच्छा रिजल्ट उसका नहीं आ रहा है। तो इस कुप्रथा को रोक लगाने के लिए आगे बढ़ चढ़ के हमारे जो राजा राम मोहन रॉय जी थे उन्होंने कार्य किया और उनकी ही इतने आगे बढ़ चढ़ के मेहनत करने का ये नतीजा हुआ कि लास्ट में 1829 में, देखो 1829 के अंदर जो अंग्रेज गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिक, देखो नाम याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है अंग्रेज गवर्नर था, जिसने लास्ट में जो है रोक लगाई थी सती प्रथा पे। राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट्स जो है रंग लाए 1929 में। अच्छा, बेंटिक को याद रखना बैन वर्ड से, बैन का मतलब होता है रोक लगाना। ठीक है, तो बैन किस चीज पे लगी, सती प्रथा पे। और किस व्यक्ति ने लगाई, तो अंग्रेज गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिक। और कब लगाई, 1829 के अंदर। ठीक है, और रोक किस प्रकार से लगाई, उसने कानून बनाया सती प्रथा निषेध कानून, जो कि पूरे भारत में लागू हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने ना महिलाओं के, देखो ये सती प्रथा महिलाओं के सुधार के लिए था, महिलाओं के अच्छे के लिए था ये कदम। इसी प्रकार से उन्होंने और बहुत सारे कदम उठाए और बहुत सारे काम किए हैं जो कि सिर्फ महिलाओं के सुधार के लिए ही है। जिसमें से नेक्स्ट को अगर डिस्कस करें तो हमारा है नारी की दशा सुधार। नारी की दशा सुधार में क्या होता है कि देखो, उस समय के समाज की अगर बात करें तो स्त्रियों की दशा बहुत ही खराब थी। उनके पास अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं थी, उनको किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं थे, ना उनको शिक्षा की आज़ादी थी, उन पर बहुत सारे अत्याचार होते थे। तो उन सब के खिलाफ जाने के लिए और उन सबको रोक लगाने के लिए जो हमारे राजा राम मोहन रॉय जी उन्होंने काम किया, जिसमें सबसे पहली चीज़ है उन्होंने इस चीज़ पे बल दिया कि जो विधवा हो जाती है, जिन औरतों के पति मर जाते हैं वो विधवा हो जाती है। ठीक है, उनके बाल बचपन टाइम पे विधवा हो जाती है, कई बार एज गैप 15 साल की लड़की है, उसकी किसी बड़ी व्यक्ति से शादी हो गई है या किसी प्रकार से उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो अब वो पूरे लाइफ टाइम विधवा रहेगी, इससे अच्छा उसकी शादी करा दी जाए। इसलिए उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का मतलब है दोबारा शादी, उस चीज पे ध्यान दिया। उसके अलावा महिलाओं की शिक्षा पे भी उन्होंने बहुत ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को शिक्षित किया जाना चाहिए, प्लस महिलाओं को वही सेम इक्वल अधिकार मिलने चाहिए जो कि किसी भी आदमी को है। ठीक है, इस चीज पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया, महिलाओं की शिक्षा पे ध्यान दिया। और इसके अलावा उन्होंने समाज को सुधारने के लिए और जितनी भी कुप्रथाएं थी उनके अगेंस्ट भी काम किया, जिसमें एक है जाति प्रथा का विरोध।
जो कि राजा राम मोहन रॉय ने किया। अब देखो जाति प्रथा के विरोध के बारे में बताऊं तो अगर आपने किसी ने भीमराव अम्बेडकर मूवी देखी होगी तो पता चला होगा कि किस प्रकार से उनके साथ स्कूल में व्यवहार किया जाता था। सेम मटके से पानी नहीं पीने देना क्योंकि वो किसी लोअर कास्ट से है, या उसको उस कुएं से पानी लेने की परमिशन नहीं है लोअर कास्ट को और अपर कास्ट को सेम कुएं से। इस तरह की जाति प्रथाएं बहुत सारी हमारे समाज में उस वक्त चल रही थी, जो हमारे समाज पे एक कलंक की तरह काम कर रही थी। उनको रोक लगाने के, उनके खिलाफ राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सारा काम किया है, ठीक है, उनका खुलकर विरोध किया है। और उस समय के समाज में उनका खुल के विरोध करना, उनके अगेंस्ट जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। उसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारा आ जाता है राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सारे समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था, ठीक है। प्रकाशन का मतलब है पब्लिश करना, समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर्स का बहुत सारों का पब्लिश किया था राजा राम मोहन रॉय ने। और उनको देखो, एक तो सबसे मेन चीज़, उनको बहुत सारी भाषा आती थी, तो उन्होंने समाचार पत्रों को काफ़ी सारी भाषाओं में अनुवाद किया, मतलब प्रकाशित किया, जैसे कि अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू, इन सब भाषाओं में उनको प्रकाशित किया। उनको भारत में पत्रकारिता का जनक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उनको भारत में पत्रकारिता के जनक के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने कुछ मेन जो न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे उनमें से एक है ब्रह्मानिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, मीरात उल अखबार, बंगदूत। अच्छा, बंगदूत का मतलब है बंगाल के दूत, ठीक है। इस प्रकार के कुछ न्यूज़पेपर्स का उन्होंने पब्लिश किया है। ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस थे राजा राम मोहन रॉय के। इससे आगे अगर बाकी कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो नेक्स्ट आता है व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रबल समर्थक। देखो, अब राजा राम मोहन रॉय की अगर बात करी जाए तो वो ये कहते थे कि हर व्यक्ति के पास अपनी स्वतंत्रता है, वो कोई भी कार्य करना चाहे वो कर सकता है और सबके पास समान अधिकार है, ठीक है। वो ये कहते थे किसी के पास कोई विशेष अधिकार जाति, धर्म या किसी भी तरीके से नहीं, वो इस चीज़ पे मानते थे। और एक चीज़ पता नहीं मुझे किसी को सही भी लगेगा, कुछ लोगों को ये चीज़ गलत भी लगेगी, वो था इंग्लिश एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था राजा राम मोहन रॉय ने, अंग्रेजी की शिक्षा पे बल देना, ठीक है। उन्होंने ये कहा था कि बार बार देखो, इससे पहले इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन का इतना जोर नहीं था, लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने उनको बार बार पत्र लिख के और अपने तरीकों से, बहुत सारे तरीकों से उन अंग्रेजों को ये कहा था। देखो, उस वक्त हमारा भारत जो अंग्रेजों का गुलाम था, तो हम उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते थे। तो उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट करके ये कहा कि इंडिया के मोस्टली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर अंग्रेजी को एक माध्यम बनाया जाए शिक्षा का, ऐसा उनका मानना था, ठीक है। और वो ना मानवता के बहुत फेवर में थे। अब देखो, मानवता के बहुत फेवर में थे मतलब वो ये कहते थे कि मानव सबसे ऊपर है, इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं। ये चीज़ तो आप उनके सती प्रथा वाले जो रोक लगाई उन्होंने सती प्रथा पे, या विधवा पुनर्विवाह स्टार्ट किया, या जाति प्रथा के विरोध किया, उन सारे स्टेप्स से आप देख सकते हो कि वो सारे स्टेप्स इंसान के फेवर में है, जो जो उन्होंने कदम उठाए। और इंसान, उनका मानना था सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का धर्म, इसीलिए उन्होंने उसके खिलाफ बहुत सारे कदम उठाए, जो भी समाज में कुप्रथा थी, और उनके खिलाफ काम किया और ब्रह्मो समाज की स्थापना की। और ब्रह्मो समाज ने देखो काफी लंबे टाइम तक समाज में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को अंधविश्वास से बचने के लिए, और एक उस वक्त हमारे समाज के मोस्टली लोग जिनको ये लगता था कि हमारे धर्म में कोई भी कमी है, जिस वजह से हमारे समाज में ये भ्रांति और इस प्रकार के अंधविश्वास फैले हुए सती प्रथा टाइप, वो लोग क्या करते थे, अपना धर्म बदल लेते थे। और धर्म बदलते थे अंग्रेजों के अंडर प्रेशर, क्योंकि वो अंग्रेज जो है उनका ब्रेन वॉश करके ये कहते थे कि आपके धर्म में देखो सती प्रथा है, या फिर विधवा पुनर्विवाह की परमिशन नहीं है, या जाति प्रथा है, ये सब ईसाई धर्म में नहीं है। इस तरह से उनको कमियां गिनवा के अपने धर्म को अच्छा बता के लोगों को ईसाई धर्म में वो कन्वर्ट करते थे, ईसाई मिशनरीज। तो उस चीज को रोक लगाने के लिए ही राजा राम मोहन रॉय ने और ब्रह्मो समाज बनाया था, जिसने लगभग 50 वर्ष तक देश को जागृत करने का और ईसाई बनने से रोकने के फेवर में काम किया था। ये था ब्रह्मो समाज के बारे में। देखो, राजा राम मोहन रॉय ने जितने भी समाज को सुधारने के लिए आंदोलन चलाए, वो सब मोस्टली बंगाल में चल रहे थे, क्योंकि वो बंगाल से थे। तो बंगाल पड़ता है भारत के उत्तर भाग में, ठीक है, उत्तर भारत में पड़ता है बंगाल। तो अब देखो, महाराष्ट्र जो पड़ता है वो पड़ता है पश्चिम भारत में। तो भारत के पश्चिम भाग में जो समाज को सुधारने के जितने भी आंदोलन चले ना, उनकी शुरुआत लगभग 1840 से हुई, जिसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक परमहंस मंडली नाम का, जैसे वहाँ पे बंगाल में ब्रह्मो समाज था, इसी तरह से ब्रह्मा समाज था, जो कि बनाया था हमारे राजा राम मोहन रॉय ने।
उसी तरह से यहाँ पे महाराष्ट्र में था परमहंस मंडली, जिसकी स्थापना हुई है 1840 के बाद, जो कि परमहंस मंडली भी काम सेम ही करेगी कि समाज में जितनी भी कुप्रथा चल रही है उनको रोकने के लिए काम करेगी। जिसमें सबसे पहली चीज उन्होंने की थी कि मूर्ति पूजा के वो बिल्कुल खिलाफ थे। वो कहते थे कि आप किसी भी धर्म को माने, किसी भी भगवान को मानो, भगवान का कोई आकार, भगवान की कोई शेप नहीं है, वो सिर्फ एक विश्वास है, इसलिए आपको मूर्ति पूजा नहीं करनी है। इसके अलावा वो जाति प्रथा जो है हमारे समाज में उस वक्त जो फैल रही थी, जिसके लिए राजा राम मोहन रॉय ने भी काफी काम किया था, उसके भी वो अगेंस्ट बोल रहे थे। वो कह रहे थे जाति जो छुआछूत वगैरह है, ये ऊंची जात, ये नीची जात, ये सब चीजें जो है बहुत ही गलत है, और इसके खिलाफ परमहंस मंडली भी काम कर रही थी। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर विधवा विवाह जो है, देखो सती प्रथा बैन करवाई है राजा राम मोहन रॉय ने, लेकिन विधवा विवाह पे जो काम करेंगे वो राजा राम मोहन रॉय ने भी किया है, लेकिन बहुत अच्छे से जिसने काम किया, बहुत ज्यादा काम किया, एकदम बहुत अच्छे लेवल पे वो किया है परमहंस मंडली ने। ठीक है, और परमहंस मंडली ने विधवा 3 मेन काम करे परमहंस मंडली ने, एक है मूर्ति पूजा, दूसरा है जाति प्रथा, और तीसरा है विधवा विवाह। ठीक है, और इसके अलावा वहाँ के जो भारत के सबसे पहले जो समाज सुधारक बोला जाता है वो है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को ही लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है, लोकहितवादी। ठीक है, और वो बहुत सारे अंधविश्वासों को रोकने के काम करते थे, और समाज में ना वो समानता की बात करते थे। गोपाल हरि देशमुख समाज में जितनी भी बुराइयां थी उनके खिलाफ खुल के बोलते थे और उनके खिलाफ काम करते थे, और समाज में बराबरी लाना चाहते थे, उसके फेवर में थे। ठीक है, ये सारी चीजें थी गोपाल हरि देशमुख के बारे में। अब अभी आगे बात करते हैं। अगर बात करें प्रार्थना समाज की, तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई वो 1867 में हुई। ठीक है, 1867 में हुई, जो कि आत्माराम पांडुरंग ने। और ठीक है, प्रार्थना समाज का भी काम सेम वही है जो ब्रह्मो समाज का था, समाज की बुराइयों से लड़ना। ठीक है, और इसमें बहुत ही जल्दी फेमस लोग, दो बहुत ही फेमस लोग जिनको हिस्ट्री में आप काफी ज्यादा पढ़ोगे, एक तो RG भंडारकर और दूसरा MG रानाडे। अच्छा, MG रानाडे को ही महादेव गोविंद रानाडे के नाम से बोला जाता है। ये दोनों लोग बहुत जल्द इससे जुड़ गए थे प्रार्थना समाज से महाराष्ट्र में। ठीक है, और प्रार्थना समाज ने भी सेम काम किए जो ब्रह्मो समाज बंगाल में कर रहा था, वही प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में कर रहा था। ठीक है, MG रानाडे ने एक ग्रुप बनाया, संघ का मतलब होता है एक ग्रुप। ठीक है, जो कि विधवा पुनर्विवाह पे काम करता था, मतलब जो औरत विधवा हो जाती है उनकी दोबारा से शादी करवाने पे वो काम करता था। इसके अलावा जो हमारा जो ब्रह्मो समाज है उसका काम रहा है कि जाति व्यवस्था या हमारे समाज में जो रूढ़िवादिता है उन सबको खत्म करना। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे प्रार्थना समाज है उससे जुड़े हुए व्यक्ति ने ही, उन्हीं उन्हीं लोगों ने मिलके ही दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका काम था, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी का काम था एजुकेशन देना। महिलाओं के एजुकेशन पे भी काफी काम किया इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, और इसके अलावा जो MG रानाडे उनके शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले को हम महात्मा गांधी से भी कनेक्ट करके पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है उनके शिष्य थे किसके, MG रानाडे के। उन्होंने एक सोसाइटी की स्थापना की थी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, और जिसमें कि भारत को पुनर्जागरण या भारत की जितनी भी कुप्रथाएं जो बुराइयां उनको खत्म करने के लिए ही ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वर्क करती थी। तो ये था हमारा प्रार्थना समाज के बारे में। एक बार क्विक रिवीजन फिर से करते हैं प्रार्थना समाज के बारे में। प्रार्थना समाज को जो है बनाया था 1867 में, आत्माराम पांडुरंग ने, MG रानाडे और RG भंडारकर भी इस प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे, और प्रार्थना समाज का काम सेम है जो कि ब्रह्मो समाज कर रहा है बंगाल में, वही प्रार्थना समाज कर रहा है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, और प्रार्थना समाज MG रानाडे ने एक ग्रुप बनाया था जिसको विधवा पुनर्विवाह संघ बोलते हैं, जिसका मेन काम विधवाओं का दोबारा विवाह करवाना था। और इसके अलावा उन लोगों ने प्रार्थना समाज ने काफी ज्यादा काम किया है किस चीज पे, मूर्ति पूजा के खिलाफ, की मूर्ति पूजा जो है समाज की एक बुराई है। महिलाओं की एजुकेशन पे भी काफी काम किया है, और विधवा विवाह पे भी काफी काम किया है। इसके अलावा जाति प्रथा पे भी रोक लगाने के लिए उन्होंने काम किया। और उनका प्रार्थना समाज का मानना था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म जाति की लड़की से शादी कर सकता है, या कोई भी लड़की किसी भी धर्म जाति के लड़के से शादी कर सकते, जबकि पहले के समाज में ऐसा था कि शादी सिर्फ अपनी ही कास्ट में करनी है, दूसरी कास्ट में शादी नहीं करनी है। जैसे कि आप आज के टाइम में भी देख सकते हो कि लोग यही मानते हैं कि विद इन द कास्ट, जैसे कि कोई अगर किसी भी एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता है तो उसे सेम कास्ट में ही शादी करनी है, कास्ट से बाहर नहीं जाना है। उस चीज के खिलाफ प्रार्थना समाज ने काफी अच्छा काम किया है, समाज को सुधारने के लिए, इन बुराइयों पर रोक लगाने के लिए काफी काम किया प्रार्थना समाज ने। तो ये था प्रार्थना समाज के बारे में।